भाई क्या गड़बड़ झाला है, मतलब सरकार को बिल्कुल उठ के खा जाओ तुम लोग। भाई साहब ये 230 लिखा है, 230 क्विंटल, 239 क्विंटल, 239, 240 क्विंटल, मतलब मोटा मोटा 240 मान लेते हैं हम। 240 के हिसाब से आपके यहाँ लगभग 480 बोरी होनी चाहिए। आपके यहाँ 2000 बोरियाँ गेहूँ हैं। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ ये गेहूँ आया कहाँ से। ये तो भारत सरकार के साथ भी चोरी है और ये चोरी है एमसीडी के साथ भी। आपने लिखा आपका अंतिम गेहूं आया 250 किलो 1/12/2025 को, ठीक है जी, 250 क्विंटल। उसके बाद तो कोई आपका गेहूं आया नहीं है भाई, कोई भी एंट्री किसी भी प्रकार की उसके बाद गेहूं की है नहीं, ठीक है जी। और आज के डेट में आपका 1000 क्विंटल गेहूं है और आप स्टॉक में दिखा रहे हो 230 क्विंटल, 240 क्विंटल। में सब में निरीक्षण करते हैं और जहाँ जो कमियां हैं उनको सुधार करते हैं। मिड डे मील का काम बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसको हम प्रायोरिटी पे लेने का प्रयास करते हैं। जहाँ जो कमियां निकली उनको कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षा समिति डिप्टी चेयरमैन अमित खरखड़ी जी, जिनके द्वारा बहुत से औचक निरीक्षण किए जाते हैं, दौरे भी किए जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है सच और गलत। तो आइए जानते हैं और बातें करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। तो सर, जैसे कि हमने देखा भी है कि आप जो निरीक्षण करते हैं उसमें क्या है, क्या मानते हैं आप इसको? ये एक जनरल निरीक्षण है, ये कोई औचक निरीक्षण तरह का नहीं है। लगातार हम लोग करते हैं विद्यालयों में, और विद्यालय से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेडियम्स हैं, हमारे किचन्स हैं, उनमें सब में निरीक्षण करते हैं और जहाँ जो कमियां हैं उनको सुधार करते हैं। जो बेहतर कर सकते हो बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सर कहाँ कहाँ किया जो बेहतर, मतलब बड़ा जो निरीक्षण आपका हो, दौरा हो, क्या है वो? नहीं, हमारे लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण है, कोई बड़ा या छोटा दौरा नहीं होता है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। जो टीचर्स हमारे वो भी महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चे हैं, जो स्टेडियम का काम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, खेलों का काम। और क्योंकि मिड डे मील का काम बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम प्रायोरिटी पे लेने का प्रयास करते हैं। तो इसी निमित्त जो मिड डे मील किचन उनमें दौरे हुए हैं, जहाँ जो कमियाँ निकली उनको कार्रवाई की जा रही है। सर आपने जो कल किया था एक निरीक्षण, उसमें क्या हेरफेर मिला है, क्या सामने आया है? देखिए, मैंने एक भारतीय मानव कल्याण परिषद है जो हमारे लगभग 62 विद्यालयों में खाना सप्लाई करने का काम करता है, तो उसके किचन का निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण में पाया गया कि उसके पास जितनी अनाज की मात्रा होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मात्रा थी, और जो टेक्निकली सही नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी संदेह जिसमें घाल-मेल की गुंजाइश दिखती है, ऐसा संदेह हमें लगा, तो उस पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन पे शो कॉज नोटिस देके उनसे जानकारी मांगी गई है भी आपके पास जब अनाज इतनी मात्रा में होना चाहिए तो ज़्यादा कहाँ से आया, कि एफसीआई ने तो आपको अलॉट किया नहीं और एफसीआई का सारा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चों के खाने में से चुराया गया है या उसमें कोई गड़बड़ की गई है। तो जांच के आदेश दे दिए गए, जल्दी जांच में सब कुछ सामने आ सर जाएगा। अभी जैसे कि आपने कुछ समय पहले भी नजफगढ़ का दौरा किया था, निरीक्षण किया था, जैसे कि कूड़े की जो सड़क पर जो कूड़ा जमा हो जाता है उसको और अतिक्रमण को लेकर, तो वो क्या था? देखिए, रोज़मर्रा के जो पार्षदों के काम है उसको लेकर रोज़मर्रा का निरीक्षण, रोज़मर्रा की कार्रवाई होती रहती है। क्षेत्र साफ सुथरा रहे, क्षेत्र बेहतर रहे, कूड़े का निस्तारण उचित प्रकार से हो, बस इसी सब प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन सर अतिक्रमण की बात अगर हम कहें तो कुछ समय बाद ही, आपके जो दौरा करने के कुछ समय बाद ही वहाँ के हालात वैसे ही थे। देखिए, चीज़ें एक दिन में नहीं सुधरती हैं, आप प्रयास करते हैं। हमें भी दो तरह से देखना पड़ता है चीज़ों को। एक तो कानूनन क्या सही है, एक मानवीय दृष्टिकोण से क्या सही है। ऐसा नहीं है, देखिए हमें पता है बहुत सारी रेहड़ी पटरी अवैध है, मुझे भी पता है, दिखती है, जानता हूँ। लेकिन तुरंत उनको उजाड़ कर उनके पेट पे लात मारना भी ठीक नहीं होता। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, मेरा प्रयास ये रहता है। लेकिन आम जन को परेशानी ना हो, ये भी प्राथमिकता है हमारी। तो जो अतिक्रमण पे कार्रवाई होती है उसमें पहला प्रयास ये रहता है कि आम जन को कोई परेशानी ना हो इस अतिक्रमण से, और जो अतिक्रमणकारी हैं उनको एमसीडी के लीगल सिस्टम में लाया जाए। कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी उनसे अवैध उगाही ना करके
एमसीडी के लीगल सिस्टम में, तहबाजारी सिस्टम में उनको लाएं, अपना ये प्रयास रहता है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने हमारे जवाब तो अच्छे से दिए हैं, लेकिन तय आपको करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय त्यागी के साथ मैं उमा सक्सेना। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।